मैं पीसी सर आपके अपने स्पीड कोचिंग सेंटर में आप सबका स्वागत है। आइए आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी। देखिए इसमें पहला चैप्टर है चैप्टर फर्स्ट, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, पृथ्वी सौर मंडल में। यानी कि हम जो पूरा हमारा सौर सिस्टम है, सोलर सिस्टम है, उसमें हम पृथ्वी को पढ़ेंगे। यानी कि पृथ्वी कहाँ पर है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। द यूनिवर्स, यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड। यूनिवर्स, द यूनिवर्स इज वेरी वास्ट, वास्ट यानी बड़ा, विशाल। यूनिवर्स क्या है? बहुत बड़ा है, विशाल है। इट इंक्लूड्स, शामिल करता है, इसमें क्या क्या शामिल होते हैं? स्टार्स हैं, प्लैनेट्स, सैटेलाइट, एस्टेरॉइड, मेटेरॉइड्स एंड गैलेक्सीज। तो यूनिवर्स में क्या क्या शामिल होती हैं? स्टार्स, मेटेरॉइड्स, एस्टेरॉइड्स, सैटेलाइट, प्लैनेट, गैलेक्सीज, ये सभी जो है इसमें शामिल हैं। ब्रह्मांड बहुत विशाल है, इसमें तारे, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह, उल्कापिंड और आकाशगंगाएं शामिल हैं। आवर गैलेक्सी कॉल्ड मिल्की वे। देखिए यहाँ पर कई आकाशगंगाएं हैं, उसमें से हमारी आकाशगंगा कौन सी है? तो उसमें से हमारी आकाशगंगा का नाम है मिल्की वे। क्या है? मिल्की वे। मिल्की वे, हमारी आकाशगंगा को आकाशगंगा मिल्की वे कहा जाता है। हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? मिल्की वे। अब हम देखते हैं सूर्य, जिसका हमें अध्ययन करना है, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। अब सूर्य क्या है? सूर्य सौर मंडल का क्या है? मुखिया है। अगर हम बात करें जो पूरा हमारा सोलर सिस्टम है उसका क्या है? मुखिया है, केंद्र है। सौर मंडल का केंद्र है कौन? सूर्य। सूर्य सौर मंडल का केंद्र है। द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। इट इज ए स्टार, यह एक तारा है। इट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर लाइफ ऑन अर्थ। अगर बात करें सूर्य का, तो एक तारा है और पृथ्वी पर जीवन के लिए गर्मी और प्रकाश का मुख्य स्रोत है। पृथ्वी पर क्या है? जीवन है। कैसे संभव है प्रकाश और इसको गर्मी कहाँ से मिलती है? तो सूर्य से प्रकाश और गर्मी मिलती है। अब उसके बाद है ग्रह। ग्रह क्या है? प्लैनेट। तो देयर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। तो ग्रह क्या करते हैं? ग्रह सोलर सिस्टम का मुखिया जो सूर्य है, सन है, उसका क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। दे रिवॉल्व अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। सूर्य क्या होता है? अगर हम बात करें, सूर्य जो है एक सेंटर में होता है और इसके चारों तरफ प्लैनेट जो होते हैं एक निश्चित यानी फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व यानी घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं। लिस्ट ऑफ प्लैनेट्स, ग्रहों की सूची। अब देखिए ग्रहों की सूची में कौन कौन से ग्रह हैं। पहला है बुध। पहला क्या है? बुध। नियरेस्ट टू द सन, स्मॉलेस्ट प्लैनेट। सूर्य के सबसे नजदीक है और सबसे वीनस, शुक्र। ब्राइटेस्ट कॉल्ड अर्थ ट्विन, ये सबसे चमकीला है,
पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी इसको बोलते हैं। अर्थ क्या है? ओनली प्लैनेट नोन टू हैव लाइफ हैज एयर, वाटर एंड सुटेबल टेम्परेचर। पृथ्वी क्या है? केवल एक मात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। और क्यों जीवन संभव है, इसके पास ऐसा क्या है, तो हम देखते हैं। नोन टू हैव रखता है, क्या रखता है? लाइफ, लाइफ संभव है रखता है। अब क्यों रखता है? तो एयर है इसके पास, वाटर है, सुटेबल टेम्परेचर है, वायु, जल और तापमान। कैसा तापमान? तो एक फिक्स्ड निश्चित तापमान है। जीवन वाला एकमात्र ग्रह जहाँ वायु, जल और उपयुक्त तापमान मिलता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं पृथ्वी केवल एकमात्र ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। उसके बाद है मंगल, मार्स, कॉल्ड रेड प्लैनेट। इसको क्या बोलते हैं? रेड प्लैनेट, लाल ग्रह कहलाता है। उसके बाद जुपिटर। जुपिटर लार्जेस्ट प्लैनेट हैज मेनी मून्स। मून्स मीन्स होता है उपग्रह, क्योंकि जो पृथ्वी का उपग्रह है उसको बोलते हैं चंद्रमा यानी मून। इस कारण से हम अन्य उपग्रहों को भी मून्स कह सकते हैं। लार्जेस्ट प्लैनेट हैज मेनी मून्स। ये क्या करता है? अनेक मून इसके पास हैं। सबसे बड़ा ग्रह जिसके अनेक उपग्रह हैं। अब देखिए उसके बाद शनि, सैटर्न, नोन फॉर इट्स ब्यूटीफुल रिंग्स। शनि के पास क्या है? छल्ले पाए जाती हैं। ये अपने सुंदर छल्लों के लिए प्रसिद्ध है। अरुण रोटेट्स ऑन इट्स साइड, अपनी धुरी पर आड़ा घूमता है। उसके बाद है नेपच्यून, वरुण, फारदेस्ट फ्रॉम द सन। सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर कौन है? वरुण है। अब इसको हम याद कैसे करें? याद रखने का तरीका है, अभी देखते हैं इसको हम। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स। अब इसमें एम मरकरी के लिए हो गया, पी वीनस के लिए हो गया, ई अर्थ के लिए, एम मार्स, जे फॉर जुपिटर, एस फॉर सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो इस प्रकार से हमारा निमोनिक में हो सकता है दूसरा एम वी ई एम, एम वी ई एम, जे एस यू एन, एम वी ई एम, जे एस यू एन। तो हम इस कोड भाषा से याद कर सकते हैं। ग्रहों तो याद रखने का एक तरीका है। आवर होम प्लैनेट, पृथ्वी हमारा घर, यानी कि हम जहाँ रहते हैं, हमारा घर जहाँ है उसे पृथ्वी कहते हैं। पृथ्वी ही एकमात्र ग्रह है जहाँ जीवन है। अर्थ इज द ओनली प्लैनेट, केवल एक मात्र ग्रह, वेयर लाइफ एग्जिस्ट्स, जहाँ जीवन संभव है। इट हैज 3 मेजर कंपोनेंट, लैंड, वाटर, एयर। इसके पास 3 मुख्य घटक हैं, कंपोनेंट हैं, भूमि, जल और वायु, जिससे क्या है? जीवन संभव है। अब हम बात करते हैं मून। मून क्या है? चंद्रमा क्या है? तो जो हमारा पृथ्वी है उसके चारों तरफ चक्कर लगाने वाला या फिर पृथ्वी का उपग्रह, पृथ्वी का उपग्रह तो क्या बोलते हैं? चंद्रमा। द मून इज द अर्थ नेचुरल सैटेलाइट। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। इट रिवॉल्व्स मतलब घूमता है अराउंड द अर्थ, पृथ्वी के चारों तरफ, इन अबाउट 27 डेज। ये कितने दिनों में घूमता है? पूरा चक्कर करता है तो 27 डेज में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है चंद्रमा। यह लगभग 27 दिनों में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। चंद्रमा की अपनी कोई रोशनी नहीं है, यह सूर्य का प्रकाश परावर्तित करता है। चंद्रमा के पास कोई अपना प्रकाश नहीं है,
क्या करता है, सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। जितने भी ग्रह हैं सभी ग्रहों के पास कोई अपना प्रकाश नहीं है। वो कैसे चमकते हैं, सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। उपग्रह के भी पास कोई अपना प्रकाश नहीं है। वो कैसे चमकते हैं, तो सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। इट्स सरफेस हैज माउंटेन्स, प्लेन्स एंड क्रेटर्स। चंद्रमा की सतह पर क्या है, पर्वत है, मैदान है और गड्ढे से क्रेटर कहते हैं, ये सभी पाए जाते हैं। अब बात करते हैं तारे, जिसमें से जो सौरमंडल का मुखिया है सूर्य, वो भी क्या है, एक तारा है। तो हम तारे की बात करें, स्टार्स आर ह्यूज, यानी तारे विशाल, सेल्फ ल्यूमिनस, स्वयं प्रकाशमान चमकने वाले, हेवनली बॉडीज, बहुत विशाल खगोलीय पिंड होती है। दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस। तारे क्या होते हैं, बहुत दूर होते हैं, हमसे बहुत दूर होते हैं। पोल स्टार, ध्रुव तारा। ध्रुव तारा कहाँ है, तो ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में स्थित रहता है। ध्रुव तारा उत्तर दिशा में रहता है, या फिर इससे हमें उत्तर दिशा की जानकारी मिलती है। कॉन्स्टेलेशंस यानी तारामंडल। तारामंडल मतलब तारों का समूह। तारामंडल तारों का ऐसा समूह जो एक आकृति बनाता है। ए कॉन्स्टेलेशन इज ए ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग ए पैटर्न, एक विशेष आकृति बनाता है, उसको बोलते हैं तारामंडल या नक्षत्र। सप्तर्षि यानी सप्तऋषि। अब बात करें, यहाँ पर लिखा गया है सप्तऋषि, एक तारामंडल है यानी ताराओं का समूह है, सप्तऋषि। इन उर्सा मेजर, क्या बोलते हैं इसको, उर्सा मेजर। ओरियन यानी काल पुरुष, शेप्ड लाइक ए हंटर, ये जो है एक हंटर की तरह, शिकारी की तरह दिखता है। अदर सेलेस्टियल बॉडी, अन्य खगोलीय पिंड। अब खगोलीय पिंड का मतलब जो अंतरिक्ष अन्य पिंड पाए जाते हैं। अगर बात करें हम सबसे बड़ा क्या होता है, तो स्टार होते हैं, स्टार का समूह होता है, ठीक। और उसके बाद क्या होते हैं, प्लैनेट हो गए, उसके बाद सैटेलाइट हो गए, उसके बाद अन्य जो बचे, अन्य खगोलीय पिंड। अन्य में क्या आता है, एस्टेरॉइड, क्षुद्र ग्रह, फाउंड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, तो एस्टेरॉइड यानी कि कहाँ पाए जाते हैं, मार्स और जुपिटर, मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। मेटेरॉइड्स, उल्कापिंड, स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स मूविंग इन स्पेस, मतलब छोटे चट्टान जो हैं वो जो अंतरिक्ष में घूम रहे हैं, उसको बोलते हैं उल्कापिंड। क्या बोलते हैं, उल्कापिंड। अब है उपग्रह, सैटेलाइट। अब देखिए, कुछ तो कृत्रिम है और कुछ नेचुरल है। नेचुरल सैटेलाइट प्राकृतिक उपग्रह, द मून। आर्टिफिशियल सैटेलाइट यानी कि जो मानव द्वारा बनाया गया है, उसको मानव एड कहते हैं। यूज फॉर वेदर फोरकास्टिंग, कम्युनिकेशन, जीपीएस, टीवी, ये सभी के लिए यूज करते हैं उसको हम। अब उसके बाद रिवीजन पॉइंट है, द सन इज अ स्टार एंड सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सूर्य क्या है, एक तारा है जो सौरमंडल में एक केंद्र के रूप में कार्य करता है, या केंद्र में स्थित है। देयर आर 8 प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन। सूर्य के चारों तरफ 8 क्या घूम रहे हैं, ग्रह घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। अर्थ इज द ओनली प्लैनेट विथ लाइफ। अर्थ एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। स्टार्स आर सेल्फ ल्यूमिनस, प्लैनेट आर नॉट। अगर बात करें, स्टार्स जो हैं सेल्फ ल्यूमिनस है, अपने आप से चमकते हैं, लेकिन प्लैनेट आर नॉट, प्लैनेट्स नहीं चमकते हैं अपने आप से। एस्टेरॉइड्स एंड मेटेरॉइड्स आर स्मॉल सेलेस्टियल बॉडीज। इसमें एस्टेरॉइड जो हैं और मेटेरॉइड्स जो हैं, ये छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो क्या करते हैं, वहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं सौरमंडल में। आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर यूजफुल फॉर
कम्युनिकेशन एंड साइंस। भारत सरकार या फिर कोई भी देश क्या करता है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाता है, किसके लिए, कम्युनिकेशन, संचार हो गया, जैसे टेलीविजन चल रहा है, हम लोग कुछ भी आज गूगल से जो कुछ भी कर पाते हैं, इन सभी के जरिए ही संभव होता है। अब इसी से अपडेट है, करंट अपडेट हम देख रहे हैं थोड़ा सा। न्यू कॉमेट जुलाई 2025 में खोजा गया। यह हमारे सौरमंडल का हिस्सा नहीं है, पर इससे होकर गुजर रहा है। ये न्यू कॉमेट जो है हमारे सौरमंडल का हिस्सा तो नहीं है, सौरमंडल में नहीं है, बट उससे होकर गुजर रहा है। तो ये भी हमें याद होना चाहिए। जुलाई 2025 में खोजा गया न्यू कॉमेट। न्यू मून फॉर यूरेनस, सॉरी न्यू मून ऑफ यूरेनस, यूरेनस का कोई उपग्रह खोजा गया है। 2025 में खोजा गया छोटा चांद, 8-10 किलोमीटर लगभग, जो यूरेनस की परिक्रमा कर रहा है। ऑब्जेक्ट 2020 VN40 इज ऑफ सोलर सिस्टम। वैज्ञानिकों ने एक नया पिंड खोजा जो नेपच्यून की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से प्रभावित है। एक्सोप्लैनेट डिस्कवरी, जेम्स वेब टेलीस्कोप ने पहली बार हमारे सौरमंडल से बाहर एक नए ग्रह सीधी तस्वीर ली। कहां पर, तो हमारे सौरमंडल से बाहर किसी अन्य ग्रह की सीधी तस्वीर ली। क्विक रिवीजन, सन कहाँ रहता है, सेंटर में रहता है, और एक स्टार है। 8 प्लैनेट्स रिवॉल्व इन ऑर्बिट्स। अर्थ ओनली प्लैनेट विथ लाइफ। मून अर्थ नेचुरल सैटेलाइट। स्टार सेल्फ लुमिनस कॉन्स्टेलेशंस, स्टार ग्रुप्स, एस्टेरॉइड एंड मेटेओराइट्स, स्मॉल बॉडीज। आर्टिफिशियल सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए आती है बीदर साइंस। करंट अपडेट्स में न्यू कॉमेट 2025 में खोजा गया। यूरेनस का एक मून खोजा गया है। आउटर सोलर सिस्टम के बाहर न्यू एक्सो प्लैनेट खोजा गया है।